नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू प्रशांत चतुर्वेदी ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉपीराइट एक्ट 1957। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आज की क्लास में पूरा का पूरा कॉपीराइट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पूरा कॉपीराइट एक ही क्लास में कवर करेंगे, ख़त्म करेंगे, और जो जो उसके इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए हैं वो सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे कॉपीराइट एक्ट 1957 में। तो देखिए, एक चीज़ समझिए, पहले की क्लास में जो मैंने आपको पेटेंट बताया था, पेटेंट में मैंने आपको क्या बताया था, किन चीज़ का पेटेंट करा सकते हैं और किस चीज़ का पेटेंट नहीं करा सकते हैं। ऐसे ही कॉपीराइट में भी होता है कि किसका हम कॉपीराइट करा सकते हैं और किसका नहीं करा सकते हैं। सेम ऐसे ही आपका ट्रेडमार्क में होता है, किसका हम ट्रेडमार्क करा सकते हैं, किसका नहीं करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप हमारा ट्रेडमार्क वाला नेक्स्ट क्लास देख लेंगे, आपके सारे कन्फ्यूज़न, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पेटेंट का पूरा क्लास हम कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पूरा का पूरा कॉपीराइट एक्ट 1957 कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आज की क्लास का हमारा क्या कंटेंट रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट का मीनिंग समझेंगे। इंटरनेशनल कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं या ट्रीटीज़ हैं कॉपीराइट्स के ऊपर, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लासेस ऑफ कॉपीराइट मतलब कि टाइप्स ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट कितने टाइप का हो सकता है। एंड नॉन कॉपीराइट वर्क, जिसका हम कॉपीराइट नहीं करा सकते हैं। राइट्स ऑफ कॉपीराइट मतलब कि कॉपीराइट अगर आपने लिया हुआ है तो आपको उसके साथ साथ कौन से राइट्स मिलते हैं। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, फेयर यूज डॉक्ट्रिन क्या होता है, कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 देखेंगे, और लास्ट में कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पेटेंट एक्ट आप सबको पता है दोस्तों, 3 बार उसका अमेंडमेंट हुआ है। कॉपीराइट एक्ट का अमेंडमेंट कितनी बार हो चुका है, कॉपीराइट एक्ट का अमेंडमेंट कितनी बार हो चुका है, अभी तक 6 टाइम्स हो चुका है। कब कब हुआ है आपका, 1983 में हुआ है, 84 में हुआ है, 1992 में हुआ है, फिर 94 में हुआ है, 99 में हुआ है, और उसके बाद आपका 2012 में हुआ है। ठीक है, ये 1994 है। ये जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था ये लेटेस्ट है। कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 2012। ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट है। आप ये मत बोलिएगा अगर 1957 था आप 2012 कहाँ से ले आए, ये अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं व्हाट इज़ कॉपीराइट। कॉपीराइट का मीनिंग क्या है, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, ये कहाँ पर मेंशन है। ये कॉपीराइट एक्ट के सेक्शन 14 में मेंशन है। अगर आपसे पूछता है सेक्शन 14 में क्या चीज़ मेंशन है, मीनिंग ऑफ कॉपीराइट, मीनिंग ऑफ कॉपीराइट। Copyrights refer to the legal rights provided by the law to the original creator of the work। तो ये एक तरह का लीगल राइट है, कानून के द्वारा दिया जाता है, प्रोवाइडेड बाय लॉ टू द ओरिजिनल क्रिएटर, जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसको दिया जाता है। और अलग अलग फील्ड में, लिटरेचर हो सकता है, ड्रामा हो सकता है, सिनेमेटोग्राफिक हो सकता है, साउंड रिकॉर्डिंग हो सकता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो सकता है, ये बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने सिर्फ अभी यहाँ पर लिटरेचर लिखा हुआ है। अभी ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और कितने कितने टाइप्स के होते हैं वहाँ पर हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कॉपीराइट्स एंड रिलेटेड राइट्स आर वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ आईपी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की मैंने आपको 10 कैटेगरी बताई थी, उसी में से एक है कॉपीराइट, and it is governed by the Copyright Act 1957 of India. The copyrights of the creator oblique author are legally protected under Section 14 of the Copyright Act 1957. Important है, क्या important है, Section 14 of the Copyright Act 1957. The content या फिर हम बोल सकते हैं वर्क created by the author cannot be used or published by anyone without the author's consent. अब देखिए यहाँ पर वर्क ये आपका आ रहा है ऑथर, एक ही शब्द आ रहा है ऑथर, और अभी आएगा आपका वर्क। ठीक है, पहली चीज़ तो समझिए क्या बोल रहा है, द कंटेंट क्रिएटेड बाय द ऑथर। ऑथर का जो भी काम है, जो भी उसने बनाया हुआ है, वर्क हो सकता है, कंटेंट हो सकता है, ये बिना उसकी परमिशन के ना तो यूज़ किया जा सकता है ना ही पब्लिश किया जा सकता है। ये अधिकार मिलता है किसमें, कॉपीराइट एक्ट 1957 में। किसको मिलता है, ऑथर को। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है, कह रहा है द वर्ड्स
ऑथर एंड वर्क नीड टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉपीराइट्स। कॉपीराइट की भाषा में समझते हैं कि ऑथर का क्या मतलब होता है और वर्क का क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है, ऑथर लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 2D कहाँ मेंशन है? सेक्शन 2D। इसके बाद एक और लिखिए, इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन 2Z। ये किसके लिए मेंशन है? ये मेंशन है जॉइंट ऑथर्स, जॉइंट ऑथर्स। ठीक है, अब ये जो वर्क है, ऑथर तो हमने देख लिया किस सेक्शन में मेंशन है, सेक्शन 2D में, और सेक्शन 2Z में आपका जॉइंट ऑथर्स मेंशन है कॉपीराइट एक्ट 1957 में। सेक्शन 14 में क्या है? मीनिंग ऑफ कॉपीराइट। वर्क, अब ये अलग अलग तरह का वर्क है। ठीक है, देखिए कौन कौन सा है। लिटरेरी वर्क हो सकता है, कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हो सकता है, म्यूजिकल वर्क हो सकता है आपका, इसके अलावा आपका सिनेमा, फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग्स, या अलग अलग टाइप का वर्क हो सकता है। तो जब ये हम आगे अलग अलग टाइप के वर्क पढ़ेंगे तब वहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिटरेरी का क्या होता है, म्यूजिकल वर्क का कौन सा सेक्शन है, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ ये बताया है कि ऑथर का मतलब क्या होता है और वर्क का मतलब क्या होता है। ऑथर का मतलब वो होता है जो कि कोई कंटेंट डेवलप कर रहा है या कोई काम वो क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, जो भी। तो ऑथर कैन भी, क्या हो सकता है ऑथर? एक राइटर हो सकता है, कंप्यूटर प्रोग्रामर हो सकता है, कंपोजर हो सकता है, प्रोड्यूसर हो सकता है, या फिर फोटोग्राफर हो सकता है। और वर्क की अगर बात करें तो वर्क मतलब कि उसका जो कंटेंट है, और वो किस फील्ड में हो सकता है? लिटरेचर, ड्रामा, म्यूजिक, आर्टिस्टिक, सिनेमाटोग्राफिक, फिल्म एंड साउंड रिकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आगे जब हम लोग देखेंगे कौन कौन सा वर्क होता है, उसके बारे में हम लोग वहाँ पर एक एक सेक्शंस ध्यान से पढ़ेंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं कौन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज़। जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए हैं ये आपके सामने है, जो कि कॉपीराइट के ऊपर एग्रीमेंट्स हुए हैं। और हमारी कंट्री इंडिया, हमारा देश, इन सारे एग्रीमेंट्स पे साइन कर चुका है, मतलब कि इन एग्रीमेंट्स को फॉलो करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए सपोज कोई एक सिंगर है, बाहर दूसरी किसी कंट्री में रहता है, यूएसए में रहता है, यूके में रहता है, अफ्रीका में, कहीं पर भी रहता है। वो अगर यहाँ पर आएगा, वो जैसे मान लीजिए आप कोई सॉन्ग सुनते होंगे, ठीक है, इंग्लिश सॉन्ग्स वगैरह आप लोग जो भी सुनते होंगे, आपको क्या लगता है कि वो सॉन्ग्स कॉपीराइट हैं या नहीं है? जी हाँ, वो सॉन्ग कॉपीराइट के तहत प्रोटेक्टेड हैं, कॉपीराइट एक्ट। लेकिन किस कॉपीराइट एक्ट 1952? जी नहीं, वो किसके तहत प्रोटेक्टेड हैं? कॉपीराइट एग्रीमेंट्स, जो भी इंटरनेशनल कॉपीराइट एग्रीमेंट्स हैं उनके तहत। मतलब कि सपोज अगर मान लीजिए कोई सिंगर है, यूएसए का कोई सिंगर है, इंडिया में उसके सॉन्ग चल रहे हैं, तो वो प्रोटेक्टेड हैं। और ये मान के चलिए कि अगर वो यूएसए का एक निवासी है, यूएसए में रहता है वो सिंगर, तो यूएसए जो कंट्री है वो इन एग्रीमेंट्स का, इन कन्वेंशन या ट्रीटीज़ का मेंबर होना चाहिए।